CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान के टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को एक एक करके कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं एंड यह जो वीडियो है वो पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल में एक बार जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की जो स्थापना वर्ष है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1910। 1910 में ही दोस्तों स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया। ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन बी चंदूलाल चंद्राकर, ऑप्शन सी घनश्याम सिंह गुप्ता, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा ही पट्टा मत लो आंदोलन जो थे वो इन्हीं स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाए गए थे। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1818 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1818 में नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना जो थी वो 1818 में दोस्तों हुई थी। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर है 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे। ऑप्शन ए चार्ल्स एडमंड, ऑप्शन बी चार्ल्स इलियट, ऑप्शन सी चार्ल्स मैकरसन, ऑप्शन डी चार्ल्स हावेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स इलियट, जो 1895 ईस्वी के छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार की सजा दी थी, गिरफ्तार कर उन्हें सजा सुनाई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1926 में, ऑप्शन बी वर्ष 1938 में, ऑप्शन सी वर्ष 1921 में, ऑप्शन डी वर्ष 1942 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1921 में कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर सजा दी थी। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व कौन किए थे। ऑप्शन ए मूलचंद्र बागड़ी, ऑप्शन बी लक्ष्मण राव उदयगिरकर, ऑप्शन सी राय बहादुर ठक्कर, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूलचंद्र बागड़ी। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व यही किए थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में है वर्ष 1937 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह, ऑप्शन बी सुरेंद्र साय, ऑप्शन सी रामप्रसाद पोटाई, ऑप्शन डी यति अतन लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रामप्रसाद पोटाई जो थे वो अध्यक्ष थे। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्न में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। ऑप्शन ए कमल नारायण शर्मा के द्वारा, ऑप्शन बी त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा, ऑप्शन सी रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन डी रण सिंह शास्त्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा डी रण सिंह शास्त्री। रायपुर विद्यार्थी जुलूस 10 अगस्त 1942 को रण सिंह शास्त्री के द्वारा निकाले गए थे। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक का प्रश्न है, यानी किसी टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो यही है बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे वो कौन कौन थे। ऑप्शन ए ठाकुर छादीलाल, ऑप्शन बी जय नारायण पांडे, ऑप्शन सी यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन 4 है राजकिशोर वर्मा। तो यहाँ पर बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता यहाँ पर थे वो हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा। ये जो 3 ऐसे नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन बिलासपुर से संबंधित है। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार
नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 1907 में, ऑप्शन बी जबलपुर अधिवेशन 1909 में, ऑप्शन सी सागर अधिवेशन 1911 में, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1915 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रायपुर अधिवेशन 1907 में। यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? ऑप्शन ए कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन बी दशरथ लाल चौबे, ऑप्शन सी रघुनंदन सिंगरौर, ऑप्शन डी परशुराम सोनी। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परशुराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता थे परशुराम सोनी। जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त जी को, ऑप्शन सी है पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी को, ऑप्शन डी ठाकुर छेदीलाल जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। ये तीनों ऐसे हैं जो 1940 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से चुने हुए थे। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1942। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1937 में राज्य की डोंडी लोहार जमींदारी का जो वर्ष है वो किसान आंदोलन हुआ था। नांदगांव तथा छुई खदान के राजा किस वंश के थे? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी बैरागी, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरागी। नांदगांव तथा छुई खदान के राजा बैरागी वंश के संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1948 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ था। बिंबाजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन में फर्स्ट कथन दिए गए हैं, बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। सेकंड है बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कम विस्तारों की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पर दोस्तों कोड दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह यहाँ पर आपको 4 कोड जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही हैं। बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व को कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे और बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कम विस्तारों का जो नियुक्ति की थी। हाँ दोस्तों, ये जो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं दोनों के दोनों ही बिंबाजी के संदर्भ में सही हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुक्तापुर प्रतापगढ़, ऑप्शन बी पंडरी फॉरेस्टा, ऑप्शन सी कुंडेरी, ऑप्शन डी ठाकुर टोला। तो पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का जो नाम था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तापुर प्रतापगढ़। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप इसका व्याख्या करना चाहते हैं तो यहीं पर पूरा जो है वो दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी नांदगांव, ऑप्शन डी जसपुर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में इन चारों ऑप्शनों में से किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी। तो हो जाएगा डी जसपुर। छत्तीसगढ़ में जसपुर रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर वो यही ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के संबंध में दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, जो सचिव जय नारायण या फिर जय नारायण पांडे। इस तरह दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा।
फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर दिए गए हैं राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए महामाया मंदिर, ऑप्शन बी भोरमदेव मंदिर, ऑप्शन सी राजीव लोचन मंदिर, ऑप्शन डी माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर। तो 50वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर थे जो इसका निर्माण माँ बमलेश्वरी मंदिर द्वारा राजा वीरेंद्र सिंह द्वारा किए गए थे। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दी है एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।